नमस्कार। आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं किसान आंदोलन की और सरकार की तरफ से लिए गए निर्णयों की। इसकी विस्तार में मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा और अपनी राय साझा करूंगा। 3.5 दशक का अनुभव, बेलगाम सवालों का जवाब जो नहीं है किसी के पास। वासेंद्र मिश्र के साथ देखिए संवाद। हम सब जानते हैं कि किसान यूनियंस ने अपना आंदोलन 4 दिन के लिए स्थगित कर दिया है। देश के अलग अलग हिस्सों में किसान परेशान हैं, उनकी उपज का वाजिब मूल्य नहीं मिल रहा है। वो डिस्ट्रेस के वजह से देश के अलग अलग हिस्सों में किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हैं और इन्हीं सब कारणों को लेके देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग वक्त में किसान आंदोलन देखने को मिलता रहा है। लेकिन सबसे बड़ा किसान आंदोलन पंजाब और हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों का रहा है, जिनके दबाव के चलते कि पिछले साल भारत की सरकार ने अपने द्वारा बनाए गए 3 कृषि कानूनों को वापस लिया था और उस समय सरकार ने वायदा किया था कि किसानों की जो दूसरी सबसे बड़ी मांग थी, सबसे महत्वपूर्ण मांग थी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी का, कानूनी गारंटी देने का, उस पर भी विचार करने के लिए सरकार ने एक कमेटी बनाई थी और वायदा किया था कि कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद कमेटी की तरफ से जिस तरह की रिकमेंडेशंस आएंगे उन रिकमेंडेशंस को सरकार लागू करने की कोशिश करेगी। लेकिन लगभग 1 साल 1.5 साल गुजर जाने के बाद सरकार की तरफ से एमएसपी के बारे में कोई फैसला नहीं लिया जा सका। नतीजा हुआ कि लगभग 1 साल तक इंतजार करने के बाद एक बार फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के किसान दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं। दिल्ली बॉर्डर पर पहुंचने के बाद पुलिस की तरफ से उनके ऊपर जिस तरह की कार्रवाई की गई उसको हम सब ने देखा है कि ड्रोन के जरिए आंसू गैस के गोले गिराए गए, किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किए गए, जगह जगह बैरिकेडिंग लगाई गई, सड़कों में कटीले तार बिछाए गए। बावजूद इसके किसान एक बार फिर अपने लक्ष्य तक पहुंचने में कामयाब रहे। लेकिन अभी 2 दिन पहले दिल्ली मार्च को लेके जिस तरह से किसानों का हुजूम चला तो उसको रोकने के लिए हरियाणा पुलिस की तरफ से एक बार फिर आंसू गैस के गोले छोड़े गए और उसी में बताया जा रहा है कि एक 21 साल के किसान की मौत हो गई। इस मौत के चलते किसान यूनियंस ने अपना आंदोलन 4 दिन के लिए स्थगित किया है। लेकिन उन्होंने ऐलान किया है कि संघर्ष जारी रहेगा, आंदोलन जारी रहेगा। दिल्ली मार्च का जो उनका नारा था वो 4 दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। अब इस बात को लेके पंजाब और हरियाणा पुलिस की तरफ से अलग अलग बयानबाजी देखने को मिल रही है। पंजाब पुलिस, जो कि वहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है, और पंजाब के मुख्यमंत्री दोनों का बयान आया है कि जो किसान की मौत हुई है उसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा कायम कराया जाएगा। किसान यूनियंस ने आरोप लगाया है कि हरियाणा पुलिस की तरफ से जो रबर की गोलियां दागी गई उसके वजह से उनके एक साथी किसान की मौत हुई है। लेकिन हरियाणा की पुलिस और हरियाणा की सरकार किसान नेताओं के इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है। हरियाणा पुलिस और हरियाणा की सरकार का दावा है कि रबर की गोलियों का इस्तेमाल नहीं किया गया है, सिर्फ आंसू गैस के गोले छोड़े गए। हम ये मान भी लें कि रबर की गोलियों का इस्तेमाल नहीं किया गया और सिर्फ आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए, तो आखिर इस तरह की स्थिति पैदा क्यों? जब लगभग 1-1.25 साल तक किसान धरने पर बैठे थे दिल्ली की सीमा पर और किसानों के धरने के चलते लगभग 750 किसान शहीद हो गए थे उस आंदोलन में, उसके बाद भारत की सरकार ने अपना 3 कृषि कानून वापस लिया। तब से लेके और आज तक कि आंदोलन का दूसरा फेज शुरू होने तक किसान इंतजार करते रहे कि सरकार की तरफ से जो एमएसपी की मांग है वो मान ली जाएगी। लेकिन सरकार की तरफ से उस तरह की प्रोएक्टिव कार्रवाई देखने को नहीं मिली
एमएसपी के सवाल पर। और जब किसान फिर चुनाव के ठीक पहले दिल्ली की सीमा पर आकर डट गए, तब सरकारी एजेंसियां सक्रिय हुई, सरकार सक्रिय हुई, बैठकों का दौर चालू हुआ। सरकार की तरफ से 3 मंत्रियों की एक कमेटी बना दी गई। उन मंत्रियों के द्वारा किसान नेताओं के साथ कई राउंड की वार्ता की गई, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। किसान अपनी एक ही मांग पर अड़े हुए हैं कि एमएसपी को कानूनी गारंटी का दर्जा मिलना चाहिए। इसके अलावा और कोई भी प्रस्ताव या सुझाव एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन जबकि दूसरी तरफ सरकार ने एक दिन पहले एफआरपी लागू करने का ऐलान कर दिया है गन्ना के किसानों के लिए, लेकिन किसान एफआरपी से खुश नहीं है। उनका कहना है कि हमको एमएसपी चाहिए और एमएसपी से नीचे कोई समझौता नहीं होगा। क्या इसके लिए दोनों जिम्मेदार नहीं है? सरकार की तरफ से जो ढिलाई बरती गई उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। समय रहते सरकार की तरफ से कोशिश की जानी चाहिए कि एमएसपी के सवाल पर जो कमेटी बनी थी उसकी या तो रिपोर्ट आ जाती, नहीं तो आंदोलनकारी किसान नेताओं के साथ बैठक करके कोई एक आम सहमति बनाने की कोशिश की गई होती। लेकिन सरकार की तरफ से भी ढिलाई बरती गई और किसानों की तरफ से भी 1 साल तक उस तरह की कोई गतिविधियां देखने को नहीं मिली जिससे लगे कि किसान नेता या किसान यूनियन अपनी मांग को लेके अभी भी उतने ही गंभीर हैं जितना गंभीर कि वे 1 साल पहले थे। तो इसके लिए दोनों जिम्मेदार हैं। आज जो सिचुएशन पैदा हुई है, जिस सिचुएशन के चलते कि किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और पुलिस की तरफ से उनको रोकने की कोशिश हो रही है, और इस रस्साकसी में, इस खींचतान में तमाम निर्दोष लोग पीड़ित हो रहे हैं, सफर कर रहे हैं, आम नागरिक पीड़ित हो रहे हैं। किसान आंदोलनों के चलते रास्ते डाइवर्ट किए जा रहे हैं, रास्ते जाम हो रहे हैं, और दूसरी तरफ आंदोलन में पुलिसिया कार्रवाई के वजह से किसान जख्मी हो रहे हैं और एक किसान की फिर मौत हो गई। हम सब जानते हैं कि भारत में किसान आंदोलन कोई नई बात नहीं है। अंग्रेजों के वक्त में भी देश के किसानों ने अलग अलग राज्यों में अपनी मांगों को लेके जबरदस्त आंदोलन किया था। चाहे हैदराबाद आंध्र प्रदेश का रैयत आंदोलन हो या नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन हो, तमाम आंदोलन होते रहे हैं। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में महेंद्र सिंह टिकैत की अगुवाई में बिजली का बिल घटाने को लेके, बिजली का दर घटाने को लेके जो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश हिस्से में आंदोलन हुआ था, उसने किसानों के मन में एक बार फिर अपनी मांग मनवाने के लिए सत्याग्रह के जरिए एक नया रास्ता दिखाया। जितने भी आंदोलन हुए वो धीरे धीरे महेंद्र सिंह टिकैत के ही रास्ते पर चल के सत्याग्रह और अहिंसा का रास्ता अख्तियार करते हुए, जिस तरह से ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ देश के किसानों ने आंदोलन किया था, देश के किसान नेताओं ने आंदोलन किया था, उसी तरह से आधुनिक भारत में भी अलग अलग राज्यों में कृषि कानूनों के खिलाफ, किसानों अपनी मांगों के खिलाफ आंदोलनरत हैं, आंदोलन करते रहे। हम सब जानते हैं कि मौजूदा समय में कृषि क्षेत्र घाटे का सौदा है। एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करने वाले लोगों को उनकी लागत का वाजिब मूल्य नहीं मिल रहा। डिस्ट्रेस के चलते हर साल सैकड़ों किसान देश के अलग अलग हिस्सों में आत्महत्या करने के लिए विवश रहते हैं। क्या इस अमृत काल में, जब हम आजादी का 75वां साल मना रहे हैं, अमृत काल मना रहे हैं, तो हमारे अन्नदाताओं को ये अधिकार नहीं है कि उनको 2 वक्त की रोटी, 2 शरीर पर 2 कपड़े आसानी से सुलभ हो सके? इसके लिए उनको आंदोलन करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? हमारी सरकारों ने अब तक, आजादी के 75 साल गुजर गए, अब तक किसानों के इस सवाल पर गंभीरता से विचार क्यों नहीं किया? ये सबसे अहम सवाल है। और किसानों की दुर्दशा के लिए 75 साल में जितनी भी सरकारें रही हैं, लगभग सब बराबर की भागीदार हैं, बराबर की हिस्सेदार हैं, बराबर की उत्तरदायी हैं, बराबर की जवाबदेह हैं। इसलिए आज जो कुछ किसान संगठनों की तरफ से किया जा रहा है,
उसके लिए सरकार भी उतनी ही जिम्मेदार है जितना कि पॉलिटिकल एजेंडा को लेके, पॉलिटिकल मोटिव्स को लेके किसान यूनियन और किसान नेता जिम्मेदार। और एक और खास बात, किसान आंदोलन को खत्म करने के लिए, किसान आंदोलन को कमजोर करने के लिए सरकार की तरफ से जिस तरह के नैरेटिव्स दिए गए, एक के बाद एक जिस तरह से एजेंसियों का इस्तेमाल किया गया आंदोलनकारी किसान नेताओं के खिलाफ, कभी एनआईए का, कभी बाकी सुरक्षा एजेंसियों का, उसने भी आग में घी का काम किया। और किसानों के मन में जो सरकार के प्रति नाराजगी थी, जो पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट के प्रति नाराजगी थी, उसको घटाने के बजाय और बढ़ाने का काम किया। तो इसलिए आवश्यकता है कि आजादी के इस अमृत काल में किसानों की जो वाजिब मांगे हैं उनको समय रहते मान लिया जाए, जिससे कि और कोई इस तरह का हिंसा का आंदोलन का रूप न ले आज का जो किसान आंदोलन है। थैंक यू, धन्यवाद।